आज के टाइम में गाइस 45,000 की प्राइस रेंज में बढ़िया कैमरा स्मार्टफोन लेना होना तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि वीवो का V70 लें जो कि बिल्कुल रिसेंटली आया या फिर ओप्पो का Reno 15 लें जो लास्ट मंथ आया था, स्पेशली अगर आपको फोटोज़ एंड वीडियोस ज़्यादा शूट करनी हो। और इस कंफ्यूजन को आज मैं की वीडियो में दूर करूंगा दोनों के स्मार्टफोन के कैमरा को डिटेल में टेस्ट करके। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं एंड फिगर आउट करते हैं दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेस्ट है। तो देखो, दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम कैमरा सेटअप ऑफर करते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, टेलीफोटो कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, यानी कि हूबहू कैमरा सेटअप इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले गाइस प्राइमरी कैमरा की बात करते हैं एंड एज यू कैन सी सभी फोटोज मैंने इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइमरी कैमरा से कैप्चर करी है। और यहाँ पे सबसे पहला फर्क आपको मिलेगा पर्सपेक्टिव का। जो वीवो का V70 है ये 23 mm की फोकल लेंथ में फोटोज को शूट करता है और ओप्पो Reno 15 26 mm में करता है, यानी कि ओप्पो Reno 15 आपको थोड़ी सी जूम्ड फोटोज देता है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, ज़्यादा आपको वाइड पर्सपेक्टिव नहीं मिलता। दूसरा आपको यहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा नेचुरल कलर साइंस का और विविड कलर साइंस का। जो ओप्पो का Reno 15 है ये नेचुरल कलर साइंस पे फोटोज़ को लेता है, जैसी चीज़ें सामने है वैसी ही नज़र आती है। लेकिन अगर आपको एनहेंस्ड पंची और रिच कलर्स चाहिए तो वो आपको वीवो के V70 में मिलते हैं। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया डिटेल्ड फोटोज कैप्चर करते हैं। दोनों ही 50 मेगापिक्सल की एक्चुअल में बढ़िया आउटपुट निकालते हैं। अगर आप जूम करते हैं तो भी क्वालिटी दोनों में ख़राब नहीं होती, दोनों ही बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन एक फ़र्क आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि है कॉन्ट्रास्ट एंड डार्कर एरिया में ऑप्टिमाइजेशन का। जो Reno 15 है वो इस चीज़ में बहुत अच्छा काम करता है। जो कॉन्ट्रास्ट और डार्कर एरिया वहाँ पे बहुत ही सटल प्रोसेसिंग रखता है, जिसकी वजह से अगर आपको लेट्स से एडिटिंग में कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना हो तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लेकिन Vivo V70 पहले ही कॉन्ट्रास्ट इतना बढ़ा देता है कि समटाइम्स डार्कर एरिया में डिटेल्स कम हो जाती है तो आप एडिटिंग में उसको रिकवर नहीं कर पाते। लेकिन इसी के कंपैरिजन में V70 डायनामिक रेंज में क्लियर विनर है। अगर आप कोई भी फोटो अगेंस्ट सनलाइट लेते हैं, सनलाइट को बैकग्राउंड में लेते हैं, फेस पर कोई भी लाइट नहीं आ रही, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से V70 बढ़िया फिक्स करता है। लेकिन Reno 15 में फेस डार्क ही रह जाता है। तो डायनामिक रेंज में V70 ऑफकोर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, क्लियर विनर है। तो आई मस्ट से दोनों स्मार्टफोन में 19-20 का फ़र्क है प्राइमरी कैमरा में। लेकिन अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूँ तो V70 ज़्यादा बेस्ट है। अगर इसके अलावा देखें तो Reno 15 की फ़ोटोज़ में अगर मैं थोड़ी सी एनहेंसमेंट कर दूं तो वो आसपास V70 के पहुंच जाएगी, बट डायनामिक रेंज को बीट नहीं कर पाएगी। तो फाइनल कंक्लूजन, V70 ज़्यादा बढ़िया फोटोज़ लेता है प्राइमरी कैमरा में। ऑल राइट, अब नेक्स्ट कैमरा की तरफ मूव करते हैं जो कि है अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो ये सभी फोटोज़ अल्ट्रा वाइड कैमरा से कैप्चर हुई है। दोनों ही स्मार्टफोन अल्ट्रा वाइड कैमरा में 15 mm की फोकल लेंथ जो है आपको ऑफर करते हैं। दैट मीन्स आपको इनफ वाइड पर्सपेक्टिव मिलने वाला है। दोनों की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप ये सोचें कि किसी स्मार्टफोन में आप जूम करके हाई क्वालिटी फोटोज़ ले सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फोटो तब तक बढ़िया जब तक आप जूम नहीं कर रहे। उसके बाद यहाँ पे नोटिसेबल डिस्टोर्शन आपको Reno 15 में मिलेगा। जो एजेस पर बैरल डिस्टोर्शन हम देखते हैं, फिर जो खिंची हुई फोटो है वो हमें Reno 15 में ज़्यादा दिखाई देती है। बाकी आई मस्ट से दोनों स्मार्टफोन बहुत इनकन्सिस्टेंट है कॉन्ट्रास्ट के मामले में। जैसी लाइटिंग चेंज होती है दोनों ही गड़बड़ कर देते हैं कॉन्ट्रास्ट में। कभी किसी में ज़्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है। इस तरह से आपको इनकन्सिस्टेंसी दोनों में देखने को मिलती है। प्लस कलर टेम्परेचर में भी इनकन्सिस्टेंसी है। Reno 15 ज़्यादा वार्मर साइड फोटो कर देता है, V70 ज़्यादा कूल साइड फोटो कर देता है। दोनों बैलेंस वे में काम नहीं करते, तो ये भी मेरे को दोनों में ड्रॉबैक लगा। लेकिन यहाँ पे कलर्स की बात करें, V70 क्लियर विनर है। V70 जो आपको ज़्यादा विविड कलर्स देता है, ज़्यादा आई प्लीजिंग फोटोज़ देता है। अगर आपको एडिटिंग नहीं आती और आपको सोशल मीडिया पे फोटोज़ डालनी है तो V70 आपको ज़्यादा इस चीज़ में बढ़िया ऑफर करता है। बाकी एजेस पर सॉफ्टनेस की बात करें तो Reno 15 थोड़ा सा ज़्यादा एजेस पर सॉफ्टनेस देता है। हालांकि यहाँ पे 19-20 का फ़र्क है, लेकिन हाँ जो फ़र्क है वो आपको मैं बताता जा रहा हूँ। इसके अलावा Reno 15 समटाइम्स ज़्यादा लाइट फेस पर डाल देता है जो फोटोज़ में वियर्ड लगता है, यानी कि अलग से फेस स्टैंड आउट करता है, जो कि अनप्रोफेशनल फोटोज़ को कर देता है। बाकी डायनामिक रेंज दोनों में ही सिमिलर करती है, बहुत ही एवरेज जो है परफॉर्मेंस है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा, एक चीज़ Reno 15 में जाने में बढ़िया है कि ये कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा फीका जो है रखता है, जिसकी वजह से डायनामिक रेंज में अगर आपको कॉन्ट्रास्ट को
बाद में बूस्ट करना हो, सही से फिक्स करना, तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो V70 में नहीं हो सकता क्योंकि V70 में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हायर साइड रहता है, जिसकी वजह से जहाँ पे भी छांव वाला एरिया होगा वहाँ पे डिटेल्स बहुत कम हो जाती हैं। बाकी दोनों में ही नेचुरल स्किन टोन आती है, लेकिन यहाँ पे मैं चूज करूंगा Oppo Reno 15 का अल्ट्रा वाइड कैमरा, क्योंकि डायनामिक रेंज में जो भी प्रॉब्लम होती है वो हम एडिटिंग में रिकवर कर सकते हैं। V70 पहले से ही एग्रेसिव प्रोसेसिंग देता है। अब सवाल आ जाता है टेलीफोटो कैमरा का। तो टेलीफोटो कैमरास की ये हैं सभी फोटोज, जिसके अंदर सबसे पहला फर्क है जूम का। Reno 15 में आपको 85 mm की फोकल लेंथ मिलती है, जिसमें आप ज्यादा जूम फोटोज ले सकते हैं, और V70 थोड़ी कम जूम 73 mm में फोटोज लेता है। इसके अलावा टेलीफोटो में ज्यादा शार्प फोटोज V70 की है। अगर आप कोई भी ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो लेते हैं तो आपको ज्यादा शार्प फेस एक्सप्रेशन या फिर फेशियल फीचर्स आपको V70 में मिलने वाले हैं। Oppo Reno 15 फेस को थोड़ा सॉफ्ट कैप्चर करता है, जिसकी वजह से डिटेल्स या फिर शार्पनेस कम हो जाती है। बाकी दोनों ही कैमरा बैलेंस्ड एक्सपोजर कैप्चर करते हैं, यहाँ पे एक्सपोजर की कोई कमी नहीं है, बहुत ही बढ़िया ब्राइट फोटोज आती हैं। लेकिन V70 समटाइम्स वार्म फोटोज ज्यादा कैप्चर करता है। एंड स्किन टोन की बात करें, दोनों ही नेचुरल स्किन टोन जो है प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा प्राइमरी कैमरा की तरह V70 के अंदर टेलीफोटो में भी आपको जो है बढ़िया वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं, ज्यादा रिच कलर्स मिलते हैं, एंड आपको डायनेमिक रेंज भी ज्यादा इंप्रेसिव मिलती है, जो आपको चैलेंजिंग लाइटिंग में ज्यादा रिलायबल फोटोज दे सकती है। तो अगेन यहाँ पे V70 टेलीफोटो में क्लियर विनर है, जो आपको डायनेमिक रेंज, बढ़िया कलर्स, शार्प फोटोज एंड ओवरऑल बढ़िया आपको आउटपुट दे सकता है। एंड दोनों ही स्मार्टफोन आई मस्ट से नेचुरल बढ़िया आपको बैकग्राउंड में डेप्थ क्रिएट करके देते हैं। बिल्कुल यहाँ पे उसमें नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, बट V70 इज क्लियर विनर डायनेमिक रेंज एंड प्रोसेसिंग में। चलिए अब पोर्ट्रेट मोड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला फर्क दोनों स्मार्टफोन में मिलेगा बैकग्राउंड ब्लर का। Reno 15 आपको सेम कैमरा सेटिंग में ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा इंटेंसिटी में बैकग्राउंड ब्लर ऑफर करता है। इसके अलावा दोनों ही वाइब्रेंट कलर्स में फोटोज को कैप्चर करते हैं, जिसके अंदर स्किन टोन नेचुरल आती है, कलर साइंस भी काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे सनलाइट का फ्लेयर कंट्रोल वीवो में ज़्यादा बढ़िया है, जो कि बिल्कुल भी फोटो में इम्पैक्ट नहीं डालने देता सनलाइट की रेस का। एंड आपको ज़्यादा नेचुरल कॉन्ट्रास्ट Reno 15 में मिलता है, क्योंकि V70 के अंदर जब आप पोर्ट्रेट फोटोज लेते हैं तो डार्क एरिया और डार्क हो जाता है। अगर हेयर है तो वो थोड़े से अननेचुरल लगते हैं, लेकिन Reno 15 में आपको कॉन्ट्रास्ट सटल होने की वजह से चीज़ें ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आती है। इसके अलावा Reno 15 डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा वार्म फोटोज लेता है। एज रिडक्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई भी आपको यहाँ पे हार्श कटआउट देखने को नहीं मिलता। बहुत अच्छे से एजेस पर जो है दोनों सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग की मदद से यहाँ पे काम किया जाता है। इसके अलावा आई मस्ट से डायनेमिक रेंज यहाँ पे Vivo V70 की ज़्यादा बेटर है, जो आपको ज़्यादा चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में बढ़िया फोटोज दे सकती है। तो अगेन यहाँ पे V70 मैं क्लियर विनर बोलना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ डायनेमिक रेंज, लाइटिंग एंड ओवरऑल फोटोज। बट हाँ, Oppo Reno 15 भी बढ़िया है, तो 19-20 का आपको यहाँ पे फर्क मिलता है। इसके अलावा मैंने V70 को इसलिए भी विनर बनाया क्योंकि इसके अंदर आपको 5 फोकल लेंथ मिलती है, 5 जूमिंग रेंज मिलती है पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर करने की, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी जूमिंग रेंज आपको Reno 15 में नहीं मिलती। बाय द वे गाइज, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिजाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है, जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता, वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बैक कैमरा सेटअप में वीडियो की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइमरी कैमरा की वीडियोस दिखाता हूं। तो ये है वीडियो टेस्टिंग Vivo V70 और Oppo Reno 15 की। और अभी इस वीडियो में सनलाइट डायरेक्टली मेरे फेस पर आ रही है, और अगर मैं सनलाइट के अगेंस्ट खड़ा होता हूँ, लेट्स से सनलाइट बैकग्राउंड में आती है, तो किस तरह से एक्सपोजर एडजस्ट होता है और माइक्रोफोन कैसी साउंड क्वालिटी देते हैं दोनों स्मार्टफोन की, आपको इस वीडियो शॉट से बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। और अब मैं दोबारा से जो है मूवमेंट करता हूँ ताकि आपको हैंड हेल्ड स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया होगा। तो ये है आउटपुट दोनों स्मार्टफोन्स की। तो दोनों स्मार्टफोन की वीडियो में सबसे पहला फर्क आपको नजर आएगा स्टेबलाइजेशन का। V70 में आपको स्टेबलाइजेशन ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती, लेकिन Reno 15 में स्टेबलाइजेशन डिसेंट है। इसके अलावा दूसरा फर्क आपको मिलता है पर्सपेक्टिव का।
Vivo V70 ज़्यादा वाइड पर्सपेक्टिव आपको ऑफर करता है, लेकिन Nano 15 में आपको थोड़ा सा जो है नैरो पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। बाकी नेक्स्ट डिफरेंस है कलर्स का। V70 ज़्यादा वाइब्रेंट और ज़्यादा पंची वीडियोस बनाता है, लेकिन जो Reno 15 है वो थोड़ा सा डल साइड और रियलिस्टिक कलर्स की तरफ ज़्यादा जाता है। अब यहाँ पे डायनामिक रेंज की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे Reno 15 ज़्यादा बढ़िया काम करता है, क्योंकि यहाँ पे डल कलर्स होने की वजह से जो डार्कर एरिया वहाँ पे आप डिटेल्स को एडिटिंग में, पोस्ट प्रोडक्शन में रिकवर कर सकते हैं अगर वहाँ पे कोई भी क्वालिटी या फिर कोई भी लाइटिंग का इशू आता है। लेकिन V70 में ऐसा नहीं है। V70 में पहले ही इतनी एग्रेसिव प्रोसेसिंग है कि आपको वीडियोस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती कि आप डायनामिक रेंज में कॉन्ट्रास्ट को ठीक कर सके ज़्यादा हद तक, और आपको ऑलरेडी यहाँ पे डायनामिक रेंज काफ़ी ज़्यादा जो है एवरेज देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं आती एक्सपोजर के मामले में। तो देखो गाइस, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देखो तो एक वीडियो के अंदर कलर्स को थोड़ा एनहेंस करना या फिर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना ज़्यादा ईजी और फ्लेक्सिबल होता है एज कम्पेयर टू एक ऑलरेडी बेक्ड वीडियो को सही करना। तो उस पर्सपेक्टिव से मेरे को Reno 15 जो है ज़्यादा रिलायबल लगा, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग जो है कलर्स को कम या फिर ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन V70 में एज यू कैन सी कलर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रास्ट है ऑलरेडी ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। एंड अगर आप ज़्यादा चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में शूट करेंगे, V70 आपको वहाँ पे डिसअपॉइंट कर सकता है अपने ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट देने वाले बिहेवियर की वजह से। ऑल राइट, अब दोनों स्मार्टफोन के ना अल्ट्रा वाइड कैमरा से वीडियो की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दोनों ही स्मार्टफोन फुल HD 30 में मैक्सिमम शूट कर सकते हैं। 4K का सपोर्ट किसी में भी नहीं है। अब यहाँ पे कलर्स की बात करते हैं और डिटेल्स की बात करते हैं। दोनों ही आपको एवरेज जो है क्वालिटी देते हैं, डिटेल्स ज़्यादा आपको नहीं मिलती। बट यहाँ पे एक चीज़ बढ़िया ये है, Reno 15 में आपको स्टेबलाइजेशन ज़्यादा बढ़िया मिलते हैं, जिसकी वजह से आप रिलायबल वीडियोस ले सकते हैं। Vivo V70 की वीडियो ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगती है अगर आप स्टेबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और ये भी है कि अगर आप डायनेमिक रेंज देखें तो वो ज़्यादा बेटर आपको Reno 15 में देखने को मिलेगी, क्योंकि V70 में डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिवली हैंडल करता है, जिसकी वजह से जो डार्कर एरिया वहाँ पे शेडोज़ लिफ्ट नहीं होती और डार्कर एरिया और डार्क हो जाता है, जिसकी वजह से वीडियो अनरियलिस्टिक लगती है, ज़्यादा एनहेंस लगती है और क्वालिटी भी या फिर डिटेल भी ज़्यादा नहीं आती। लेकिन Oppo Reno 15 ज़्यादा आपको सटल जो है आउटपुट देता है, जिसकी वजह से आप एडिटिंग में अगर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट कम भी है वो एनहेंस कर सकते हैं, प्लस स्टेबलाइजेशन तो बढ़िया है ही। तो चाहे बात हो एक्सपोजर की, डायनामिक रेंज की या फिर स्टेबलाइजेशन की, आपको ज़्यादा रिलायबल और यूजेबल वीडियोस Reno 15 अल्ट्रा वाइड कैमरा से दे सकता है। अब फोकस करते हैं दोनों के टेलीफोटो कैमरा की वीडियो पर। तो यहाँ पे आपको दोनों में ही 4K 60 का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड अगेन मैं ये चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि टेलीफोटो कैमरा में भी आपको स्टेबलाइजेशन ज़्यादा Reno 15 में बेटर मिलती है, वो आप सामने देख सकते हैं। V70 में बहुत ही ज़्यादा आपको जर्क देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो डार्क कलर्स हैं या फिर जो डार्कर एरिया आपको ज़्यादा V70 में दिखाई देगा, जिसकी वजह से ओवरऑल वीडियो में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा फील होता है। इस सभी वीडियो की प्रोसेसिंग में मैंने नोटिस किया, चाहे किसी भी कैमरा में आप उठा के देख लें, लेकिन आपको ज़्यादा सटल प्रोसेसिंग, ज़्यादा आप कह सकते हैं न्यूट्रल कलर्स एंड ओवरऑल प्रोसेसिंग Reno 15 की वीडियो में देखने को मिलती है टेलीफोटो में भी। बाकी इसके अलावा डायनेमिक रेंज की बात करें तो Reno 15 जो है ज़्यादा आपको बढ़िया डायनेमिक रेंज देता है, जिसकी वजह से चाहे बात हो डार्कर एरिया की, चाहे बात हो ब्राइटर एरिया की, दोनों को जो है काफ़ी हद तक जो है बैलेंस्ड वे में कैप्चर करता है। इसके अलावा स्किन की बात करें तो दोनों ही नेचुरल स्किन टोन कैप्चर करते हैं, लेकिन आपको Reno 15 की वीडियो में स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट नज़र आती है, ज़्यादा डिटेल जो है V70 आपको कैप्चर करके देता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा, जो Reno 15 है इसके अंदर आपको पर्सपेक्टिव ज़्यादा जूम्ड मिलता है, यानी कि आप ज़्यादा जूम करके हाई क्वालिटी वीडियो ले सकते हैं। लेकिन V70 में थोड़ा कम जूम होता है, जिसके अंदर आपको 73 mm की फोकल लेंथ मिलती है। Reno 15 में आपको 85 की मिलती है, जो कि ज़्यादा है। बाकी दोनों स्मार्टफोन की टेलीफोटो कैमरा में जब आप वीडियोस बनाएंगे, आपको बैकग्राउंड में नेचुरल डेप्थ मिलेगा, जो बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग Reno 15 टेलीफोटो में भी ज़्यादा बढ़िया काम करता है। तो प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो एंड अल्ट्रा वाइड, तीनों में मेरे को Reno 15 की परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया लगी, ज़्यादा रिलायबल लगी। ऑलराइट गाइज, अब नाइट मोड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ही बोल दूँ, V70 क्लियर विनर है, जो कि आप फोटोज़ में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल जो है वर्डिक्ट दे देता हूँ नाइट मोड में क्या है। नाइट मोड में V70 की ज़्यादा बढ़िया
प्रोसेसिंग है, चाहे आप अल्ट्रा वाइड में शूट करें, प्राइमरी में करें, टेलीफोटो में करें, तीनों में आपको बढ़िया आउटपुट मिलती है। रेनो 15 में प्रॉब्लम क्या है? रेनो 15 में प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये फ्लेयर कंट्रोल अच्छा नहीं करता। अगर नाइट मोड में स्ट्रीट लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट फैल जाती है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर इफेक्ट आता है, प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा अच्छी आपको नहीं मिलती। तो अगर आपको नाइट टाइम में नॉइज़ फ्री फोटोज़ चाहिए ना, जिसके अंदर कलर्स बढ़िया हों, फ्लेयर कम से कम हो और देखने में आई प्लीजिंग फ़ोटो हो, तो वो आपको वीवो के V70 में देखने को मिलती है। आप यहाँ पे क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में, कितना हमें फ़र्क देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा फ़र्क आ रहा है प्रोसेसिंग का। दोनों में जो कैमरा का सेटअप है सेम है, लेकिन प्रोसेसिंग की मदद से यहाँ पे जो है V70 ज़्यादा बेस्ट और रिलायबल फ़ोटोज़ आपको कैप्चर करके देता है। स्पेशली अगर आप टेलीफोटो में देखें तो टेलीफोटो में रेनो 15 की फ़ोटो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन V70 में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। तो अगेन नाइट मोड के मामले में V70 यहाँ पे क्लियर विनर है। चलिए अब दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं। तो ये सभी फोटोज मैंने नॉर्मल मोड में फ्रंट कैमरा से कैप्चर करी है और यहाँ पे दोनों में आपको जो है बहुत बढ़िया 50 मेगापिक्सल की आउटपुट देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा वाइड पर्सपेक्टिव आपको रेनो 15 ऑफर करता है, सो दैट अगर आप ग्रुप सेल्फीज ज़्यादा लेते हैं तो आप ज़्यादा लोगों को अपनी सेल्फी में कवर कर पाएंगे। इसके अलावा ज़्यादा बैलेंस्ड एक्सपोजर आपको रेनो 15 में मिलता है, स्पेशली चैलेंजिंग लाइटिंग में। बाकी स्किन टोन दोनों में नेचुरल है, बस एक्सपोजर और कलर्स का मेन फर्क है दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा में। बाकी दोनों ही बढ़िया आई प्लीजिंग फोटोज कैप्चर करते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे रेनो 15 की कलर ट्यूनिंग का आउटपुट ज़्यादा बढ़िया लगा। तो बेसिकली दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा में हल्का बहुत प्रोसेसिंग एंड कलर्स का फर्क है, इसके अलावा आउटपुट ऑलमोस्ट सेम दिखाई देती है। अब फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट फोटोज की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहला फर्क नजर ये आएगा, रेनो 15 जो है ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर आपको देता है सेम कैमरा सेटिंग में, प्लस रेनो 15 में फेस भी ज्यादा ब्राइट कैप्चर होता है। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन आपको बढ़िया एच डिटेक्शन यहाँ पे ऑफर करते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे मेजर एच डिटेक्शन एरर देखने को नहीं मिलता। तो आई मस्ट से दोनों ही बढ़िया है, प्रोसेसिंग का फर्क है बस, लेकिन मेरे को पर्सनली ओप्पो ज्यादा बेटर लगा। ऑलराइट, तो ये है फ्रंट कैमरा की वीडियो परफॉर्मेंस, और एक में 0.8x है जो कि वीवो का V70 है, और एक में है 0.6x जो कि ओप्पो रेनो 15 है। और अभी सनलाइट डायरेक्टली मेरे फेस पर आ रही है, और अगर मैं बैकग्राउंड में सनलाइट लेता हूँ इस तरह से बैकलिट सिचुएशन में, तो इस तरह की वीडियो आती है 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर। बाकी अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं इस तरह का वाइड पर्सपेक्टिव है, एंड ओवरऑल जो स्टेबलाइजेशन है हैंड हेल्ड वो कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलती है। अब फ्रंट कैमरा से वीडियो की बात कर लेते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको 4K 60 का सपोर्ट देते हैं, लेकिन ज़्यादा बैलेंस्ड एक्सपोजर आपको वीवो V70 में मिलता है। बाकी दोनों ही नेचुरल स्किन टोन कैप्चर करते हैं, लेकिन आई मस्ट से ज़्यादा रिलायबल आपको रेनो 15 देता है, बिकॉज भले ही थोड़े फ्लैट कलर्स हैं यहाँ पे, लेकिन वो रिकवरेबल है। तो अगर आपको एडिटिंग में ज़्यादा विविड चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन विविड से फ्लैट करने में थोड़े से ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, स्पेशली चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में। तो आई मस्ट से रेनो 15 मेरे को ज़्यादा बेटर लगा फ्रंट कैमरा की वीडियो में। अभी सभी फोटोज़ एंड वीडियोस दिखाने के बाद सवाल आता है कि कौन सा कैमरा बढ़िया, कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया जो आपको लेना चाहिए, किसके अंदर बढ़िया जो है आउटपुट आएगी। तो देखो गाइस, अगर आपको फोटोज़ ज़्यादा लेनी है, आपको फोटोज़ का ज़्यादा शौक है, आप बढ़िया जो है फोटोज़ में हाई क्वालिटी जो है आउटपुट चाहते हैं, V70 आप क्लियरली कह रहा हूँ ले सकते हैं, बहुत बढ़िया आउटपुट देता है। लेकिन गाइज अगर आपको वीडियो ज़्यादा बढ़िया चाहिए, आप चाहते हैं वीडियो में स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी हो और ओवरऑल हर तरह की सिचुएशन में आपको डिसेंट वीडियो आउटपुट मिले, तो आप रेनो 15 की तरफ जा सकते हैं। अब हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए तो उसमें कौन सा बेस्ट है। तो उसके अंदर आपने रेशो देखनी है, अगर फोटो ज़्यादा वीडियो थोड़ी कम तो वीवो V70, और अगर फोटोज़ कम वीडियोस काफ़ी ज़्यादा तो आपके लिए रेनो 15 बेस्ट है। बाकी आप खुद भी जजमेंट कर सकते हैं सारे सैंपल्स को आराम से देख के। एंड हाँ गाइस, जो मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया था, कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप बहुत बढ़िया स्मार्टफोन फोटोग्राफी कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, डिटेल्ड कोर्स है, डिटेल में आपको सब कुछ सिखाया। तो वहाँ जाके एक बार ज़रूर वेबसाइट चेकआउट करें, आपको बहुत कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा एंड आप आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।